अस्सलामुअलैकुम, हाउ आर यू ऑल? वेलकम टू इंग्लिश लर्निंग इंस्टीट्यूट। जैसे कि आप सब जानते हैं कि हमारे इस कोर्स के 3 पार्ट्स हैं। द फर्स्ट वन इज़ राइटिंग स्किल्स, स्पीकिंग स्किल्स एंड प्रोनाउंसिएशन। सो आज हम राइटिंग स्किल्स की फ़र्स्ट क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये बेसिकली बिगनर्स के लिए है। लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट क्लास में हम आज सीखेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच सीखने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि स्पीच कहते किसे हैं। स्पीच बेसिकली किसी भी बातचीत को कहते हैं और बातचीत करने के लिए हमारे पास अल्फाज का होना ज़रूरी है और यही अल्फाज मिलकर एक सेंटेंस यानी जुमला बनाते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच को बेसिकली 8 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। The first one is noun, pronoun, verb, adjective, adverb, preposition, conjunction, and the last one is interjection. अब हम वन बाय वन इन सब टाइप्स को डिस्कस करेंगे। सो द फर्स्ट टाइप ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच इज़ नाउन। नाउन कहते किसे हैं? नाउन बेसिकली होता है किसी भी पर्सन, प्लेस, थिंग और आइडिया का नेम। ठीक है, यानी कोई भी ऐसी चीज़ जो एक नाम रखती हो उसे हम नाउन कहते हैं। अगर हम नाउन की डेफिनेशन करें तो ये इस तरह से होगी: अ नाउन इज़ द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग और आइडिया। फॉर एग्जाम्पल, द यंग गर्ल। अब इस सेंटेंस में हमारे पास गर्ल एक नाउन है। क्यों? क्योंकि ये किसी स्पेसिफिक चीज़ के बारे में यानी एक इंसान के बारे में बता रहा है। इसी तरह हमारे पास डिफरेंट नेम्स होते हैं, जैसे अली, अहमद, मलाइका, डॉग, लाहौर, कराची, फैसलाबाद, सियालकोट। ठीक है, यानी नाउन किसी भी पर्सन, प्लेस, थिंग और आइडिया को कहते हैं। ओके, अब हम नाउन के डिफरेंट एग्जांपल्स करेंगे ताकि आप लोगों को मुकम्मल तौर पर क्लियर हो जाए कि व्हाट इज़ नाउन। ओके, द फर्स्ट एग्जांपल इज़ द कैट इज़ लिटिल। इस सेंटेंस में हमारे पास कैट क्या हो गया? नाउन, क्योंकि हमने पढ़ा है कि किसी भी पर्सन का, किसी भी एनिमल का, किसी भी थिंग का नेम हमारे पास नाउन कहलाता है। ठीक है, तो इस सेंटेंस में हमारे पास नाउन क्या होगा? कैट। द नेक्स्ट सेंटेंस इज माई टीचर इज़ प्रीटी। इस सेंटेंस में टीचर हमारे पास नाउन है। द ड्राइवर इज़ ड्राइविंग द बस। इस सेंटेंस में ड्राइवर हमारे पास नाउन है। ठीक है, यहाँ पर हमने ड्राइवर यानी एक पर्सन का नेम यूज़ किया है, सो दिस इज़ अ नाउन। द फॉर्मर इज़ इन द फॉर्म। इस सेंटेंस में फॉर्मर हमारे पास नाउन है। द बॉय सॉ द वुल्फ। अब इस सेंटेंस में हमारे पास 2 नाउन आ रहे हैं, यानी बॉय भी आ रहा है और वुल्फ भी। ठीक है, तो इस सेंटेंस में हमारे पास 2 नाउन हो गए। डैट बेबी इज़ प्रीटी। इस सेंटेंस में बेबी हमारे पास नाउन हो गया। ओके, आई एम गोइंग टू स्पेन दिस समर। इस सेंटेंस में हमारे पास स्पेन इज़ अ नाउन। ओके, क्योंकि ये एक स्पेसिफिक प्लेस के बारे में बताया जा रहा है। ठीक है, और उसका नेम भी यूज़ हुआ है। और हमने तो यही पढ़ा है कि नाउन हम उसी चीज़ को कहते हैं जो किसी भी प्लेस, थिंग और पर्सन, ह्यूमन और एनिमल्स वगैरह के नेम को शो करता है। इस सेंटेंस में फिर स्पेन हमारे पास नाउन हो गया। द बुक कवर इज़ गोल्ड। इस सेंटेंस में हमारे पास नाउन क्या है? बुक। माई मॉम इज़ अ नाइस वुमेन। अब इस सेंटेंस में भी हमारे पास मॉम नाउन हो गया। ओके, आई होप यू विल अंडरस्टैंड व्हाट इज़ नाउन। सो अब हम अपने नेक्स्ट टाइप की तरफ आते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच की नेक्स्ट टाइप हमारे पास है प्रोनाउन। प्रोनाउन होता है
इज़ अ वर्ड दैट कैन रिप्लेस अ नाउन इन अ सेंटेंस, यानी वो वाले अल्फाज जो नाउन की जगह पर इस्तेमाल हो रहे होते हैं, यानी जहाँ पर हम अगर किसी का नेम नहीं ले रहे और उस जगह पर अगर हम कोई और लफ्ज़ यूज़ कर रहे हैं तो वो होता है प्रोनाउन। जैसे आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे, ठीक है, ये सब हमारे पास प्रोनाउन होते हैं। अब हम इन सब को भी सेंटेंसेस में यूज़ करके देखते हैं। आई एम अ गर्ल, अब यहाँ पर देखें मैंने आई यूज़ किया, यानी मैंने खुद का नेम नहीं लिया। अगर मैं यहाँ पर खुद का नेम लेती तो वो नाउन हो जाता, ठीक है। तो यहाँ पर हमने आई यूज़ किया, यानी ये प्रोनाउन हो गया। वी आर स्टूडेंट्स, अब इस सेंटेंस में देखिए कि मैंने वी यूज़ किया, ठीक है। यहाँ पर मैंने इन सब का या हम सब का नेम यूज़ नहीं किया, ठीक है। तो नेम की जगह हमने वी लगा दिया। अब वी हमारे पास क्या हो गया, प्रोनाउन, ठीक है। यू आर अ टीचर, इस सेंटेंस में देखा जाए तो यू हमारे पास प्रोनाउन है क्योंकि हमने टीचर का नेम नहीं लिया, तो यू प्रोनाउन हो गया। ही इज़ अ पोस्टमैन, इस सेंटेंस में ही हमारे पास प्रोनाउन है, क्यों, क्योंकि हमने पोस्टमैन का नेम नहीं लिया। अगर हम नेम लेते तो वो नाउन में आ जाता और हम यहाँ पर प्रोनाउन रीड कर रहे हैं तो ही हमारे पास प्रोनाउन हो गया। शी लुक्स प्रीटी, इस सेंटेंस में शी हमारे पास प्रोनाउन है, क्यों, क्योंकि हमने उसका नेम नहीं लिया। हमने नहीं कहा कि आमना लुक्स प्रीटी। अगर हम इस तरह से कहते तो हमारा ये सेंटेंस नाउन हो जाता, यानी आमना इज़ अ नाउन, शी इज़ अ प्रोनाउन, ओके। दे प्ले क्रिकेट, इस सेंटेंस में दे हमारे पास प्रोनाउन है। इट इज़ अ फ्लावर, इट इज़ प्रोनाउन। शी हेट्स मी, इस सेंटेंस में शी हमारे पास प्रोनाउन है, क्यों, क्योंकि हमने उसका नेम नहीं बताया, हमने उसकी जगह शी यूज़ किया, तो बेसिकली शी हमारे पास प्रोनाउन हो गया। डू यू लाइक इट, इस सेंटेंस में हमारे पास प्रोनाउन होगा इट, ओके। यू एंड ही वर गुड फ्रेंड्स, इस सेंटेंस में यू एंड ही दो प्रोनाउन हो गए, यानी हमने उसका नेम नहीं लिया, उन दोनों के नेम को हमने यूज़ नहीं किया। हमने ये नहीं कहा कि अली एंड अहमद इज़ अ गुड फ्रेंड, ठीक है। हमने उनकी जगह प्रोनाउन को यूज़ किया, यानी यू एंड ही को, ठीक है। आई होप यू विल अंडरस्टैंड व्हाट इज़ प्रोनाउन। अब हम देखेंगे कि वर्ब क्या होता है। वर्ब शोज़ द एक्शन, वर्ब किसी भी एक्शन को शो कर रहा होता है, किसी भी काम को हम वर्ब कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल रीडिंग, राइटिंग, वॉक, रन, लर्न, प्ले, ठीक है। ये सब चीज़ें यानी कोई ना कोई एक्शन परफॉर्म हो रहा है तो उसे हम वर्ब कहते हैं, ठीक है। किसी भी काम को वर्ब कहते हैं। इसके अलावा किसी भी स्टेट ऑफ बीइंग इन द सेंटेंस वी ऑल्सो कॉल्ड वर्ब। फॉर एग्जाम्पल इज़, एम, आर, वर, ठीक है। इस तरह के वर्ड्स भी वर्ब कहलाते हैं। सो बेसिकली वर्ब शोज़ व्हाट इज़ हैपनिंग इन दिस सेंटेंस, ठीक है। यानी वर्ब शो कर रहा होता है कि सेंटेंस में हो क्या रहा है, ठीक है। अब हम इसकी प्रैक्टिस करते हैं डिफरेंट सेंटेंसेस से, ठीक है। द फर्स्ट सेंटेंस इज़ शी रीड बुक्स। इस सेंटेंस में देखें कि रीड करना क्या है, एक एक्शन परफॉर्म हो रहा है, यानी एक काम हो रहा है, वो क्या कर रही है, बुक्स को रीड कर रही है, ठीक है। तो इस सेंटेंस में रीड हमारे पास वर्ब है। ही राइट अ नॉवल, इस सेंटेंस में देखिए कि राइट यानी वो क्या कर रहा है, लिख रहा है नॉवल को, ठीक है। तो इस सेंटेंस में हमारे पास वर्ब क्या हुआ, राइट। यू फ्लाई अ काइट, अब देखें यहाँ पर वो क्या कर रहा है, वो पतंग को उड़ा रहा है, ठीक है। तो पतंग को उड़ाना क्या हो गया, वो एक काम कर रहा है, वो एक एक्शन परफॉर्म कर रहा है। तो यहाँ पर हमारे पास फ्लाई इज़ अ वर्ब। आई ड्रिंक वाटर, अब देखें मैं क्या कर रही हूँ, मैं पानी पी रही हूँ, ठीक है। तो ड्रिंक इज़ बेसिकली वर्ब, ठीक है। वर्ब क्यों, क्योंकि वो काम हो रहा है, ठीक है।
वी लर्न इंग्लिश, हम क्या कर रहे हैं, हम इंग्लिश को लर्न कर रहे हैं। अब देखें लर्न करना यहाँ पर वर्ब हो गया, क्योंकि पढ़ रहे हैं, एक एक्शन परफॉर्म हो रहा है, यानी एक काम हो रहा है, ठीक है। एट द फॉर्म वी काउंटेड 5 hens, हमने फॉर्म पे क्या किया, हमने फॉर्म पे 5 hens को काउंट किया, ठीक है। काउंट करना इज़ बेसिकली अ वर्ब, ठीक है, क्योंकि वो हमने एक एक्शन परफॉर्म किया, हमने कोई काम किया, तो वर्ब हमारे पास यहाँ पर क्या होगा, काउंटेड। दे ड्रिंक मिल्क आफ्टर डिनर, अब यहाँ पर देखें कि वो क्या करते हैं, डिनर के बाद दूध पीते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, दूध पीते हैं यानी वो ड्रिंक करते हैं मिल्क को आफ्टर द डिनर, ठीक है। तो यहाँ पर एक एक्शन परफॉर्म हो रहा है, ठीक है। तो ड्रिंक इज़ अ वर्ब। आई लाइक टू ड्राइव कार इन विंटर, मुझे पसंद है विंटर्स में कार ड्राइव करना, ठीक है। कार ड्राइव करना क्या है कि कोई एक्शन परफॉर्म हो रहा है, कोई काम हो रहा है, तो ये भी हमारे पास वर्ब हो गया। आई लिव इन पाकिस्तान, मैं पाकिस्तान में रहती हूँ, रहना क्या हो गया, एक वर्ब, ठीक है। और ये बेसिकली एक एक्शन परफॉर्म हो रहा है, तो ये वर्ब हो गया। अली एंड अहमद प्ले फुटबॉल इन ग्राउंड, अली और अहमद क्या कर रहे हैं, ग्राउंड में फुटबॉल खेल रहे हैं, ठीक है। अब खेलना यहाँ पर क्या हो गया, हमारे पास वर्ब, ठीक है, क्योंकि वो एक काम हो रहा है, तो प्ले हमारे पास वर्ब हो गया। वी विल मूव ऑन द नेक्स्ट टाइप ऑफ पार्ट ऑफ स्पीच इज़ एडजेक्टिव। एडजेक्टिव बेसिकली होता है किसी भी पर्सन, किसी भी प्लेस, थिंग या किसी भी चीज़ की खूबी या हामी को बताना, ठीक है। एडजेक्टिव की डिफरेंट एग्जांपल्स देख लेते हैं। शी इज़ अ गुड डॉक्टर, अब देखें यहाँ पर गुड जो है वो मॉडिफाई कर रहा है डॉक्टर को, ठीक है, यानी डॉक्टर की खूबी बता रहा है, ठीक है, यानी वो एक अच्छी डॉक्टर है, ठीक है। तो गुड बेसिकली यहाँ पर हो गया एडजेक्टिव, ओके। इट इज़ अ फास्ट टाइगर, आप देखें यहाँ पर टाइगर की स्पीड के बारे में बताया जा रहा है, यानी टाइगर की खूबी के बारे में बताया जा रहा है। और हमने पढ़ा कि एडजेक्टिव होता है किसी भी शख्स, जगह, चीज़ या एनिमल वगैरह की खूबी या खामी को बताना, ठीक है। तो यहाँ पर फास्ट हमारे पास एडजेक्टिव होगा। आई एम आ ग्रेट स्पीकर, अब देखें इस सेंटेंस में मैंने कहा कि आई एम अ ग्रेट स्पीकर, यानी मैं एक अच्छी स्पीकर हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ कि ग्रेट स्पीकर को मॉडिफाई कर रहा है, स्पीकर के बारे में बताया जा रहा है कि स्पीकर एक ग्रेट स्पीकर है, ठीक है। तो ग्रेट बेसिकली एडजेक्टिव होगा। वी आर इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स, अब देखें यहाँ पर स्टूडेंट्स के बारे में बताया जा रहा है कि वी आर इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स, यानी स्टूडेंट्स क्या हैं, इंटेलिजेंट हैं। तो क्या हुआ कि स्टूडेंट की खूबी के बारे में बताया जा रहा है, तो इंटेलिजेंट इज़ अ एडजेक्टिव। यू आर अ बेस्ट टीचर, अब देखें टीचर के बारे में बताया जा रहा है कि वो एक अच्छी टीचर है, यानी बेस्ट टीचर है, तो बेस्ट इज़ एन एडजेक्टिव। दे आर लेज़ी सर्वेंट्स, अब देखिए यहाँ पर सर्वेंट्स के बारे में बताया जा रहा है कि सर्वेंट्स लेज़ी हैं, यानी सर्वेंट की खामी बताई जा रही है, तो लेज़ी इज़ एन एडजेक्टिव। ही इज़ अ गुड टीचर, अब देखें यहाँ पर टीचर के बारे में बताया जा रहा है कि टीचर एक ही इज़ अ गुड टीचर, यानी वो एक अच्छी टीचर है या अच्छा टीचर है, ठीक है, यानी गुड यहाँ पर हमारे पास एडजेक्टिव होगा, ओके। आई होप कि आपको आज का लेक्चर समझ में आ गया होगा, और आप लोगों का ये होमवर्क है कि आप सब ने, हमने आज पार्ट्स ऑफ स्पीच की 4 टाइप्स पढ़ी हैं, और इन सब के आप लोगों ने फॉर प्रैक्टिस
10 सेंटेंसेस बनाने हैं, यानी नाउन के भी, प्रोनाउन के भी, वर्ब के भी और एडजेक्टिव के भी, ठीक है, ताकि प्रैक्टिस अच्छी हो जाए और हमारी राइटिंग स्किल्स भी इसी तरह से इन्हेंस होती रहें, ठीक है। एंड नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बाकी की 4 टाइप्स को डिस्कस करेंगे। वीडियो पसंद आई है तो लाइक एंड कमेंट करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें।